मेरे बच्चे, तू फिर आया है मेरी शरण में। तेरी आंखें नम हैं, पर तेरी आत्मा मेरी ओर देख रही है। तेरे भीतर कुछ टूटा हुआ है, पर मैं देख रहा हूं वहां अब भी उम्मीद की एक लौ जल रही है। तू सोच रहा है, साईं बाबा, क्या आपने मेरी पुकार सुनी? क्या मेरी प्रार्थना बेकार गई? क्या आप चुप हैं या मुझे अनदेखा कर रहे हैं? और मैं तुझे अपने प्रेम भरे स्वर में कहता हूं, नहीं मेरे बच्चे, मैं चुप नहीं हूं। मैं हर शब्द, हर आंसू, हर आहट, हर धड़कन सुनता हूं। मैं बस उस क्षण का इंतजार कर रहा हूं जब तू अपने बोझ को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। समर्पण क्या होता है मेरे बच्चे? समर्पण का मतलब यह नहीं कि तू दुनिया से भाग जाए या अपने कर्मों से मुंह मोड़ ले। समर्पण का अर्थ है, अब मैं अपनी चिंता आपको दे रहा हूं साईं। अब जो भी होगा वो आपकी मर्जी से होगा। मैं अपने हिस्से की मेहनत करूंगा, पर परिणाम की बागडोर अब आपके हाथ में सौंपती है। जब तू यह भावना लेकर मेरी ओर देखता है, तब मेरा प्रेम तुझ पर बरसने लगता है, बिना शोर के, बिना शर्त के, बिना सीमा के। तू मांगते मांगते थक गया है ना? मैं जानता हूं तू मुझसे कुछ चाहता है, कभी नौकरी, कभी संबंध, कभी शांति, कभी उत्तर। और जब वो नहीं मिलते तो तेरे भीतर से आवाज आती है, साईं बाबा, क्या आपने मुझे छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं मेरे लाल, मैं तुझसे कैसे दूर हो सकता हूं जब तू मेरी ही संतान है। तू मंदिर आता है, मेरे सामने सिर झुकाता है, तेरे हाथ जुड़े होते हैं, पर मन बंधा होता है चिंता से। तेरी प्रार्थना के पीछे भय होता है कि कहीं मेरी बात न मानी गई तो। और यही भय तेरी शक्ति को खा जाता है। प्रार्थना तब प्रभावशाली होती है जब उसमें विश्वास हो, और विश्वास बच्चे संदेह के साथ नहीं चल सकता। तू कहता है, बाबा आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? तो मैं कहता हूं, क्योंकि तू सिर्फ इच्छा से मांग रहा है, पर मैं तुझे योग्यता से देने की तैयारी कर रहा हूं। बेटा, मैं तुझे कुछ भी देने से पहले तेरी आत्मा से पूछता हूं, क्या ये उसके लिए ठीक है? अगर आत्मा कहती है नहीं बाबा अभी नहीं, तो मैं रुक जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं तुझे दूं वह तेरे जीवन को ऊंचा करे, बोझ नहीं बने। एक गूढ़ रहस्य सुन बच्चे, तू जब मेरी मूर्ति को देखता है तो बस पत्थर मत देख, उस पत्थर के पार देख, क्योंकि मैं वहां से भी तुझे देख रहा हूं। तू जब रोता है और कहता है, बाबा अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो मैं तेरे कंधों पर अपना अदृश्य हाथ रख देता हूं। तू शायद उस स्पर्श को न महसूस कर सके, पर वही स्पर्श तुझे अगली सुबह तक जिंदा रखता है। वही स्पर्श तुझे वो निर्णय लेने से रोकता है जो तुझे अंधेरे की ओर ले जाता। मैं तुझे वो भी देता हूं जो तूने नहीं मांगा। कभी कभी तू कहता है, मैंने तो बस थोड़ी सी राहत मांगी थी, पर बाबा ने पूरी जिंदगी बदल दी। क्यों? क्योंकि तू जो मांग रहा था वो तेरा मन मांग रहा था, पर जो मैंने दिया वो तेरी आत्मा की पुकार थी। बच्चा, मन क्षणिक है, आत्मा सनातन है। मैं मन की नहीं, आत्मा की सुनता हूं, और इसलिए कभी कभी तू मुझसे निराश होता है, पर वर्षों बाद समझता है जो बाबा ने किया वो ही सही था। अब मैं तुझसे कुछ और गहराई की बातें करता हूं। प्रार्थना से पहले मौन सीख। तू जब शांत होता है तभी मेरी आवाज तुझे सुनाई देती है। शब्दों से ज्यादा असर उस मौन में होता है जहां तू बस मेरा नाम लेता है, साईं साईं। हर सांस में, हर धड़कन में। संसार को नहीं, अपने मन को जीत। तेरे संघर्ष बाहर नहीं है, तेरे मन में है। अगर तू भीतर से मजबूत हो गया तो कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। जो खोया है वो सिखाने के लिए खोया। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जो अवसर हाथ से निकल गए, वो सिर्फ तुझे अपनी शक्ति का भान कराने आए थे। वे तेरा अंत नहीं थे, बल्कि तेरा आरंभ थे। अपना बोझ खुद मत उठाना। तू हर बात को अकेले सुलझाने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि तुझे भरोसा नहीं कि मैं साथ हूं। तो सुन, बोझ मुझे दे दे, तू सिर्फ मुझसे जुड़ा रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सबसे बड़ा चमत्कार है जब तू टूट कर भी मुस्कुराता है। वो पल जब तू अंदर से हारा होता है, फिर भी दुनिया को कहता है सब ठीक है, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। उस समय मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होता हूं। तू जो मांग रहा है
वो लौटेगा। बच्चा, तू कहता है बाबा जो वचन आपने मन में दिया था, जो आशीर्वाद आपने दर्शन में दिए थे, वो कब पूरे होंगे? मैं कहता हूं हर वचन समय पर फलेगा। जो बोला गया है वो तेरे जीवन में लौटेगा, पर तब जब तू तैयार होगा उसे संभालने के लिए। मैं अपनी बात से कभी नहीं फिरता। अब मेरे बच्चे, बस तू एक बात आज मन में बैठा ले, बाबा मेरा सहारा है, हारे का सहारा मेरे साथ है। मैं अब अपनी चिंता बाबा को दे चुका हूं। अब जो होगा वही अच्छा होगा, क्योंकि वो बाबा का होगा। बच्चा, तुझे लगता है तू अकेला चल रहा था, संघर्ष करता, ठोकरें खाता, रोता, लड़ता, पर क्या तूने कभी पीछे मुड़कर देखा है? तू सोचता है मैं गिरा था, पर मैं जानता हूं मैंने तुझे थाम लिया था, इसीलिए तू उठा। तेरे जीवन में जो तुझे चमत्कार लगे वो मैंने ही बिना बताए कर दिए थे, पर क्योंकि मैंने कोई शोर नहीं किया, तू भूल गया कि किसने तुझे वहां पहुंचाया। अब मैं तुझे बताता हूं आगे क्या करना है। तू अभी जिस मोड़ पर है ना, यह कोई संयोग नहीं है। तू जिस काम में लगा है, जिस राह पर चल रहा है, जो रिश्ते तेरे जीवन में हैं, जो सवाल तू अपने अंदर लिए घूम रहा है, इन सब के उत्तर तैयार हैं, पर वे तभी आएंगे जब तू 3 चीजों पर ध्यान देगा। ध्यान दे अपने कर्म पर, परिणाम की चिंता नहीं। बच्चे, हर रोज जब तू उठता है तो तेरे पास 2 रास्ते होते हैं। या तो शिकायत कर कि क्यों नहीं मिला, या फिर प्रयास कर कि आज भी मैं पूरा दूंगा। मैं तुझसे सिर्फ इतना कहता हूं, तू दिन भर क्या सोचता है वही तेरा भाग्य बनाता है। अगर तू दुख सोचता है तो दुख बढ़ता है, अगर तू समाधान सोचता है तो रास्ते खुलते हैं। इसीलिए हर सुबह उठकर एक बात बोल, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि आज मैं पूरे दिल से कर्म करूंगा। कभी खुद को छोटा मत समझ। बच्चा, तू अपनी तुलना दूसरों से करता है, या कभी किसी की सफलता देखकर थक जाता है तो कभी अपने बीते कल की असफलता में फंस जाता है। पर सुन, हर आत्मा का समय अलग होता है। हर दीपक की लौ अपने वक्त पर चमकती है। तेरा समय भी आएगा, पर तब जब तू खुद को समझेगा, अपनाएगा और अपनी असल शक्ति को पहचानेगा। तू एक मोती है, बस खुद को मिट्टी मत समझ। जिसे तू छोटा समझता है उसमें भी मेरा रूप है। बच्चा, अगर तेरे द्वार पर कोई भूखा आए, कोई मदद मांगे, कोई थका हुआ तेरे सामने खड़ा हो, तो उसे कभी खाली मत लौटने देना। चाहे तू 1 रुपया ही क्यों न दे सके, वो भी दे दे, क्योंकि हर किसी में मैं ही हूं। कभी फकीर बनकर आता हूं, कभी मजदूर बनकर, कभी किसी अनजान सवाल की शक्ल में। मैं तुझे तेरा हृदय जांचने आता हूं। क्या तू मेरी तरह बड़प्पन रखता है या नहीं? तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। बच्चा, तू जो भी चाह रहा है वो सपना अधूरा नहीं रहेगा, पर मैं चाहता हूं तू उस सपने में खुद को खो न दे, बल्कि खुद को पाकर वो सपना साकार करे। इसलिए अगर कभी रास्ता लंबा लगे या मंजिल धुंधली हो जाए तो घबराना मत। याद रख, मैंने जो तुझे दिखाया है वो तेरा ही भाग्य है। बस उसे पाने से पहले तुझे खुद को तैयार करना होगा। अगर कभी टूट जाए तो वहीं रुक मत जाना। कभी अगर कोई रिश्ता टूटे, कोई विश्वास डगमगाए या कोई बड़ा झटका लगे, तो वहीं रुक मत जाना। तू कहे, साईं बाबा ने मुझे इस दुख से बाहर लाने की व्यवस्था पहले ही कर रखी है, और फिर उठ जा। जो छिन गया वो अंत नहीं था, वो सिर्फ एक अध्याय था। तेरी असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब तो एक नई शुरुआत कर। तू इस बात को याद रख, हर दिन एक नया अवसर है, या तो डर में जीने का या तो विश्वास में उठने का। मैं तुझे कहता हूं, आज से तू डरना बंद कर और कहना शुरू कर, मुझे मेरा साईं बाबा देख रहा है, वो मेरी नाव खे रहा है, अब मैं कैसे डूब सकता हूं। अंत में एक बात दिल से बोल, अपने हृदय में एक बार सच्चे भाव से बोल, साईं बाबा मेरा सहारा है, जो होगा वही अच्छा होगा। मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। अब मैं डरूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, बस चलते रहूंगा। तेरा बाबा साईं तुझ पर हर पल दृष्टि रखे हुए है। तू मुस्कुरा, क्योंकि तू अब अकेला नहीं है। अब जो रास्ता है वो मेरा है, और जो सहारा है वो मैं हूं।